तेनालीरामा का न्याय। सालों पहले कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के जाने माने राजा विजयनगर राज्य में राज किया करते थे। उनके साम्राज्य में चारों ओर जनता सदैव खुश रहती थी। अक्सर सम्राट कृष्णदेव अपनी प्रजा के हित में फैसले लेने के लिए जाने जाते थे और हर समस्या का समाधान के लिए वे अपने चतुर और बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम की राय लिया करते थे। कहा जाता है कि तेनालीराम का दिमाग इतना तेज था कि वो हर मुसीबत का पल भर में समाधान आसानी से निकाल लेते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आया। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम श्यामदेव है। मैं पास की ही हवेली में काम करता हूँ। मेरे मालिक ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। राजा कृष्णदेव ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तब श्यामदेव ने राजा को बताया कि करीब 5 दिन पहले की बात है। मैं अपने मालिक के साथ हवेली से पंचमुखी शिव जी के मंदिर गया था। तभी काफी तेज आंधी आने लगी। हम दोनों मंदिर के पीछे वाले हिस्से में कुछ देर के लिए रुक गए। तभी मेरी नज़र एक मखमली लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से इजाजत लेकर उसे उठाया। देखा तो वो एक छोटी पोटली थी जिसके अंदर 2 हीरे थे। महाराज, वो हीरे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गिरे हुए थे, इसलिए कायदे से वो राज्य की संपत्ति थे। लेकिन मेरे मालिक की नियत हीरे देखकर खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो आपस में हम दोनों एक एक हीरा बांट लेते हैं। मेरे मन में भी महाराज उस समय लालच आ गया था, इसलिए मैंने इस बात के लिए अपने सेठ को हाँ कर दी। हवेली पहुंचते ही मैंने जब मालिक से अपना हीरा मांगा तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। मैंने सोच रखा था महाराज कि हीरा मिलते ही उसे बेचकर मैं सेठ की नौकरी छोड़कर खुद का कुछ काम शुरू करूंगा, क्योंकि मालिक का रवैया मेरी तरफ अच्छा नहीं था। आगे श्यामदेव ने महाराज से दुखी आवाज में कहा कि मैंने 2 दिनों तक मालिक को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हीरा देने से साफ मना कर दिया है। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज। श्यामदेव की बातें सुनते ही महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर सेठ को अपने दरबार में बुलाया। सेठ के आते ही जब महाराज कृष्णदेव ने हीरे के बारे सेठ से पूछताछ शुरू की, तब जवाब में सेठ ने कहा कि ये मेरा नौकर झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सच है कि उस दिन हमें मंदिर के पीछे हिस्से में हीरा मिला था, लेकिन महाराज मैंने वो हीरे इसे राजकोष तक पहुंचाने के लिए कहा था। फिर 2 दिन बाद जब मैंने इससे हीरे जमा करने की रसीद मांगी तो ये घबरा गया और सीधे मेरे घर से निकलकर आपके पास आ गया। तब से यह मेरा नौकर श्यामदेव सारी झूठी कहानी आपको सुना रहा है महाराज। तभी महाराज ने श्यामदेव के मालिक से पूछा कि क्या आपने इसे हीरे किसी के सामने दिए थे? क्या आपके पास कोई जवाब है? श्यामदेव के मालिक ने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने 3 नौकरों के सामने इसे हीरे की पोटली दी थी। ये जानते ही राजा कृष्णदेव ने उन तीनों को बुलवाया। नौकरों ने दरबार में पहुंचते ही श्यामदेव के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि हमारे मालिक ने श्यामदेव को हीरे उनके सामने ही दिए थे। तभी दरबार से निकलकर कुछ देर महाराज अकेले में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करने लगे। सबसे पहले राजा कृष्णदेव ने कहा कि मुझे श्यामदेव सच्चा लगता है, जबकि उनके अन्य मंत्रियों ने कहा कि महाराज हम उन गवाहों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिर राजा कृष्णदेव ने तेनालीराम की तरफ देखते हुए इशारों में पूछा कि उनका क्या कहना है। मुस्कुराते हुए तेनालीराम ने कहा कि मैं अभी सच और झूठ का पता लगा लूंगा महाराज, बस आप लोगों को कुछ देर पर्दे के पीछे बैठना होगा। राजा ने तेनालीराम की बात सुनते ही ठीक वैसा ही किया। दूसरे मंत्री भी राजा को देखते हुए पर्दे के पीछे बैठ गए। अब तेनालीराम ने पहले गवाह को बुलवाया और हीरे के बारे में पूछा। उसने वही पुराना जवाब दिया। फिर तेनालीराम ने कहा कि ये बताओ वो हीरे कैसे दिखते थे? क्या तुम उनका आकार इस कागज में बनाकर दिखा सकते हो? उस गवाह ने कहा कि वो एक पोटली में थे, इसलिए पता नहीं कि वो कैसे दिखते थे। तेनालीराम ने पहले गवाह को वही रुकने के लिए कहकर दूसरे गवाह को बुलवाया और वही सवाल पूछा। दूसरे गवाह ने कहा, मैंने वो दोनों हीरे देखे थे।
फिर उसने कुछ अजीब से चित्र बना दिए। फिर तीसरा गवाह तेनाली के सामने आया और उसने जवाब में कहा कि हीरे एक कागज में लिपटे हुए थे, इसलिए उसने उन हीरों को देखा नहीं। पर्दे के पीछे बैठे राजा ने तीनों गवाहों की बातें सुनी थी। सबकी अलग अलग बातों से यह स्पष्ट हो गया था कि श्यामदेव सच बोल रहा था और उसका मालिक झूठ। अब तीनों गवाह को भी समझ आ गया था कि उनका झूठ पकड़ा गया है। सभी ने महाराज के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगते हुए कहा कि महाराज, हमें हमारे मालिक ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो सेठ जी हमें काम से निकाल देते। राजा कृष्णदेव अब सीधे दरबार गए और श्यामदेव के मालिक को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशी करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद ही सैनिकों को सेठ के घर में हीरे मिल गए। बस फिर क्या था, महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और सेठ पर 30,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगा दिया। उसमें से राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं श्यामदेव को दे दी। कहानी से सीख। इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखे का अंजाम बुरा ही होता है।